प्रत्येक भूमिका ही बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे. म्हणजे विश्वासदर्शक ठरावापासून ते पुढली प्रत्येक प्रक्रिया ही राजकीय हेतूनेच त्याने केली होती. नंबर 4, जर माननीय उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना परत पुनर्प्रस्थापित करू शकलो असतो. हे न्यायालयाचं निरीक्षण आहे. याचाच अर्थ हे ते सरकार जे आहे ते बेकायदेशीरपणे घालवलं आणि हे सरकार 100% घटनाबाह्य आहे. आता 16 आमदाराचा निकाल जर विधानसभा अध्यक्षाकडे येणार असेल तर येऊ द्या. व्हीपच बेकायदेशीर आहे, संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. मग विधानसभेचे अध्यक्ष त्या बेकायदेशीर प्रक्रियेवरती आपली भूमिका त्यांनी. Today is Mr. Gogavle. So it is a relief for Mr. Shinde. Mr. Thackeray there was a saving grace where there were words were used against the governor and the speaker's role, but that doesn't give him much of a result. So the Shinde government survives. आता मराठीत मी सांगतो, नबम रेबियाचं जे मॅटर आहे, नबम रेबियापुरतं ते हायर बेंचला त्यांनी फॉरवर्ड केलेलं आहे. पण आणि त्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर पण बरंच त्यांनी ताशेरे ओढलेले आहेत आणि सांगितलेलं आहे फ्लोअर टेस्ट बोलवणं चुकीचं होतं. पण उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा. ठीक आहे, काही गोष्टी इकडे तिकडे आहेत, त्याचा आम्ही आता आमचे वकील चर्चा करतील. पण पहिले 3 निरीक्षणं अत्यंत महत्त्वाची. पहले की स्थिति बहाल नहीं कर सकते, कोर्ट ने कह दिया. यानी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने का उनका दोबारा सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि उन्होंने बिना किसी सोच समझ की जल्दबाजी में अपना इस्तीफा दिया. कोर्ट ने बात साफ कर दी. लेकिन आपको इसका लब्बो-लुबाब बताते हैं कि स्पीकर और गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाए, बड़ी और कड़ी टिप्पणी की है कोर्ट ने. लेकिन शिंदे गुट को या शिंदे सरकार को फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है. लेकिन ये जरूर कह दिया गया कोर्ट की तरफ से कि जो भी प्रक्रिया उस वक्त अपनाई गई बहुत जल्दबाजी में थी और सबकी जो भूमिकाएं हैं, सबकी भूमिकाओं में अलग अलग किसी न किसी प्रकार की कोई कमी रही, गवर्नर से लेकर स्पीकर तक में. तो ये बड़ी अपडेट है. और साथ ही उद्धव ठाकरे को लेकर उनके जो पुरानी स्थिति थी, पहले की स्थिति यानी जब वो मुख्यमंत्री थे, उसे बहाल करने की दलील पर कोर्ट ने कहा कि वो दोबारा मुख्यमंत्री अब नहीं बन सकते. अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं मेरे साथ. अरविंद, बताइए कोर्ट में जो हुआ, मैं चाहती हूँ विस्तार से बताइए. याचा अर्थ सरकार देखिए राज्यपालांच्या जी अरविंद. जी प्योधी, अगर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को सार रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल शिंदे ग्रुप पर कोई आंच नहीं आ रही है. और कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि विधायकों की अयोग्यता के बारे में वो फैसला नहीं ले सकता. स्पीकर को ही फैसला लेने का अख्तियार बनता है और वो एक वाजिब वक्त में ये फैसला ले लेंगे. कोर्ट ने ये कहा है कि जो उद्धव ठाकरे ग्रुप की मांग थी कि उद्धव ठाकरे को की पुरानी स्थिति को बहाल कर दिया जाए, यानी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे उस तरह की स्थिति को बहाल कर दिया जाए, इस मांग पर विचार हम इसलिए नहीं कर सकते, इस मांग को इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि ये उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले खुद रिजाइन किया. तो एक ऐसे मुख्यमंत्री ने जिसने खुद रिजाइन किया उसको कोर्ट अपने आदेश से बहाल नहीं कर सकता. लेकिन गवर्नर की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं. दरअसल गवर्नर के पास 3 प्रस्ताव थे जब उन्होंने उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के लिए बोला था. पहला प्रस्ताव जो था वो शिंदे ग्रुप के विधायकों का था. 34 विधायकों ने कहा था कि हम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से सहमत नहीं है. दूसरा प्रस्ताव 47 विधायकों का था जिसमें उनका यह कहना था कि हमारी सुरक्षा को लेकर खतरा है, हमें सिक्योरिटी प्रदान की जाए. तीसरा जो प्रस्ताव था वो फडणवीस के ऊपर और स्पीकर के रोल के ऊपर काफी सख्त सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उद्धव ठाकरे जी ने रेजिग्नेशन दी है, इसलिए हम घड़ी की सुई पीछे नहीं कर सकते और इसलिए कोश्यारी जी को एकनाथ शिंदे को बुलाना पड़ा और एकनाथ शिंदे ने अपनी मेजॉरिटी प्रूव की है. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट आज तो सेफ है और ये मैटर अभी डिस्पोज ऑफ किया गया है. तो अभी गवर्नर और स्पीकर पे तो कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के इस्तीफे की वजह से ये पूरी केस उनकी ओर से पूरी तहस नहस हो गई और अभी एकनाथ शिंदे ही सीएम रहेंगे. गवर्नर के ऊपर क्या टिप्पणी की? गवर्नर के ऊपर टिप्पणी की गई है कि उन्होंने जो कुछ फ्लोर टेस्ट बुलाई वो और जो रीजंस दिए
वो रीजन सही नहीं थे, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने जो रेजिग्नेशन दिया वो 3 लाइन का ही दिया और उन्होंने कहा कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस रीजन के लिए दे रहा हूँ। अगर वो फ्लोर टेस्ट फेस करते तो विप का भी उल्लंघन होता और तब कोर्ट सोचती कि उनको फिर से बहाल करने का, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नर और स्पीकर के ऊपर कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन वो एकेडमिक तौर पे ही इससे पूरे नतीजे पे कोई ये नहीं पड़ेगा। अच्छा, लार्जर बेंच को भेजा गया है लार्जर बेंच को सिर्फ नबम रेबिया, वो तो आगे के लिए कि नबम रेबिया केस क्या थी कि अगर किसी स्पीकर के खिलाफ किसी ने डिस्क्वालिफाई ये किया इस्तीफा नहीं देते तो आज हम उस स्थिति में होते कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के तौर पर फिर एक बार स्थापित करते। उसका मतलब है जिस तरह से सरकार नई सरकार बनाई ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ बनी है। दूसरी बात सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि शिवसेना किसी गुट की नहीं हो सकती, ओरिजिनल पार्टी है, उनके पास रहेगी। मैं मानता हूं, मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं। तो संजय राउत को आपने सुना, उन्होंने बताया वो इस बात पर अपना बात रख रहे थे जिस पर to call for the forming of the government which was decided by the governor was not in accordance with law. Sir, on Uddhav Thackeray, what did the court The court has clarified that had Mr. Thackeray would not have resigned, then in that scenario, a status quo ante would have been granted. But now since he had resigned himself, therefore court can't do anything. The court also basically stated if Uddhav after Uddhav resigned, then it was absolutely legal to call in for a floor test by the governor. That I could not hear. Once the judgment is out, we'll clarify. Just to clarify, what has the court said regarding the role of the governor? It said that the governor should not have taken into account because there was no objective material on the record. So effectively, what the Shinde faction? अरविंद सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, यानी जो टिप्पणी की गई है स्पीकर और गवर्नर पर, वो टिप्पणी भी सख्त है, बट उन्हें लेकर भी कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो नुकसान दो सूरत में प्योदी हो सकता था, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि वो ये कि या तो सुप्रीम कोर्ट खुद विधायकों की अयोग्यता पर कोई फैसला ले लेता। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये डिसाइड नहीं करने जा रहे हैं कि विधायक अयोग्य है या नहीं, स्पीकर को ये तय करना है। दूसरा अगर नुकसान हो सकता था वो ये हो सकता था कि अगर एकनाथ शिंदे को जो मुख्यमंत्री पद के तौर पर सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया गया है राज्यपाल की तरफ से, अगर उसको कोर्ट गलत मानता। कोर्ट ने ये तो गलत माना है कि उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए था। गवर्नर के पास वो मटेरियल नहीं था जिसके आधार पर वो इस बात के लिए आश्वस्त हो पाते कि इस सरकार ने बहुमत खो दिया है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि गवर्नर को राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पार्टी के अंदर अगर अंदरूनी विवाद है तो उसका समाधान फ्लोर टेस्ट से नहीं हो सकता। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो बाद में उद्धव ठाकरे की रेजिग्नेशन के बाद में जो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जो उनको आमंत्रण दिया गया है सरकार बनाने के लिए, वो गलत था। हाँ। तो ऐसी सूरत में व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो यथास्थिति वही रहेगी जो अभी कायम है। हाँ। वो बदलेगी नहीं। लेकिन हाँ, एकेडमिक बहस के लिए 3 बड़ी चीजें हो गई हैं। पहली बहस ये कि अभी ये नवाब रेबिया फैसले में जो व्यवस्था दी गई थी कि अगर स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पेंडिंग है तो विधायकों की अयोग्यता के बारे में फैसला नहीं ले सकते। हाँ। अब ये बड़ी बेंच को भेजा जाएगा। 5 जजों की बेंच ने तय किया था, ये बड़ी बेंच को। दूसरा जो इशू रहेगा वो स्पीकर और गवर्नर को लेकर के जो सवाल उठाए हैं, आगे जब संवैधानिक विवाद इस तरह के होंगे तो उसके आलोक में उनको देखा जाएगा। मसलन जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि गवर्नर के पास 3 चीजें थी। एक तो शिवसेना के विधायकों का जिसमें उन्होंने कहा कि वो उद्धव ठाकरे को लीडर नहीं मानते। दूसरा 47 विधायकों का जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर के आशंकित है, उनकी सुरक्षा को लेकर के खतरा हो सकता है, सुरक्षा दी जाए। तीसरा फडणवीस की तरफ से कहा गया था, जिसमें कहा गया कि शिंदे ग्रुप के विधायक हमारे साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। कोर्ट का यह कहना था कि शिंदे या किसी इंडिपेंडेंट एमएलए की तरफ से कोई अविश्वास प्रस्ताव तो नहीं लाया गया। शिंदे ग्रुप के विधायकों ने जो प्रस्ताव दिया, गवर्नर को भेजा, उसमें वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को वो लीडर नहीं मानते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो इस पार्टी से अलग हो गए हैं, पार्टी का शिवसेना का हिस्सा नहीं है। हाँ। या कैसे ये साबित होता है कि उद्धव ठाकरे सरकार बहुमत खो चुकी है। हाँ। तो कोर्ट का ये मानना था कि ये पार्टी की अंदरूनी लड़ाई थी। इस सुनवाई के दौरान जो बात आप कह रहे हैं इसे ऐसे समझे कि उस समय उद्धव ठाकरे ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी इस्तीफा देकर। कोर्ट ने भी इस बात को कहा। बिल्कुल प्योती, बिल्कुल बहुत ऐतिहासिक और
बड़ा फैसला हो सकता था ये जी। और इस लिहाज से भी, क्योंकि जब नवाब रेबिया फैसला आया था तब नवाब तुकी को बहाल किया था, लेकिन उस वक्त अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगा था। लेकिन यहाँ पर सूरत बदल गई थी। यहाँ पर एक दूसरा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुका था, उसके पास बहुमत भी था। हाँ। लेकिन कोर्ट ये मान रहा है कि फ्लोर टेस्ट के लिए जो उद्धव ठाकरे को बुलाया गया वो गलत था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने रिजाइन ही दे दिया। उद्धव ठाकरे बजाय इसके कि फ्लोर टेस्ट का सामना करते, उसका नतीजा कुछ भी रहता, तब कोर्ट उस स्थिति पर विचार करता कि क्या पुरानी स्थिति को बहाल हो सकता है। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने खुद रिजाइन कर दिया हो, उसको हम कैसे बहाल कर सकते हैं? कोर्ट का सवाल सुनवाई के दौरान भी था और आज जब फैसला पड़ा गया तो उसमें भी कोर्ट ने यही आधार दिया कि आपकी जो मांग है कि पुरानी स्थिति बहाल कर दी जाए, उस पर विचार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद रिजाइन दिया है। तो सिर्फ कुल मिलाकर इसको ऐसे समझें कि जो स्पीकर की अयोग्यता वाला मामला है वो बड़ी बेंच को दे दिया है, ये इसमें बड़ा फैसला है, और बाकी जो दलीलें दी गई थी फिर चाहे उद्धव या फिर शिंदे गुट की तरफ से हो, उस पर अपनी टिप्पणी कोर्ट ने की है, जिसमें गवर्नर और स्पीकर को लेकर कड़ी टिप्पणी कोर्ट ने की है। सिर्फ इतना ही। बिल्कुल, और गवर्नर के रोल को लेकर के हमने बात करी, स्पीकर के रोल को लेकर के भी कोर्ट ने ये बात बोली है कि व्हिप किसको बनाया जाए, मुख्य सचेतक कौन हो, ये पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी, लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं। विधायक दल में का बहुमत किसके पास है ये नहीं। और यहाँ पर स्पीकर को यह तय करना था कि क्या सुनील प्रभु को माना जाए या गोगावले को। हाँ। और उन्होंने जो भरत गोगावले को माना है, चीफ व्हिप बनाया है, वो गलत है, ये भी कोर्ट ने बोला है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नर और स्पीकर दोनों के रोल पर कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। खासतौर पर गवर्नर के रोल पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन का जो अधिकार है गवर्नर के पास, जो वो तय करता है कि वाकई 10 शेड्यूल के तहत इन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला बनता है, उस अधिकार में कोर्ट ने दखल नहीं दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अयोग्यता की कार्रवाई लेकिन अगर स्पीकर के सामने पेंडिंग है तो वही फैसला लेंगे। एक और बात जी पूरी कीजिए अरविंद जी। हाँ, एक और बात ये कि कोर्ट ने ये भी कर दिया कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन पेंडिंग है तो ये नहीं कि इलेक्शन कमिशन को, ज्या कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज आहेत त्याच्या फंक्शनमध्ये सुप्रीम कोर्टाने कुठलाही हस्तक्षेप केलेला नाही। हा एका अर्थाने लोकशाहीचा आणि भारताच्या कॉन्स्टिट्यूशनचा फार मोठा विजय आहे असं मी स्वतः समजतो। आणि ती जी एक आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचं जी महत्त्व आहे ती सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवली। सर हिंदी में बोलिएगा, यही बात कि जिस तरह से फैसला आया है उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को फटकार लगाई है और आप जिस तरह से 16 विधायकों के अयोग्यता का मामला था उसमें अब उन्होंने जो है स्पीकर के पास सब कुछ जो है आधिकारिक टाइम फ्रेम में करने के लिए फैसला दिया है। हिंदी में कंटिन्यू करें, स्लाइड। मैंने थोड़ा सा मुझे यही कहना है कि ज़्यादा उत्कंठा लोगों को ये रहती है कि ये सरकार चलेगी या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है वो लोकशाही के हित में है कि सरकार जो अपॉइंट की गई वो जो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस अपॉइंट की गई उसको उन्होंने सही यहाँ पे ये किया है कि ये सरकार आगे चल सकती है। एक बहुत बड़ा रिलीफ महाराष्ट्र के लिए है। किसी भी राज्य के लिए एक स्थिर सरकार होना बहुत ज़रूरी होता है और जो भी फैसला होना है वो अध्यक्ष जी को लेना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ है, चाहे वो अध्यक्ष जी हो जो असेंबली के अध्यक्ष है या तो वो इलेक्शन कमीशन हो, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ है और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उनको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए और जो काम आगे चलेगा उसके भी लिए उन्होंने कभी भी रोक नहीं लगाई है। हालांकि व्हिप के बारे में उन्होंने जो निर्णय लिया है तो व्हिप क्लेम कर सकता है और वो जो क्लेम कर रहा है वो उसकी ही वजह से डिस्क्वालिफिकेशन होता या नहीं उसका निर्णय भी सब लोगों का जो कहना है वो सुनने के बाद अध्यक्ष जी को लेना है तो वो सही फैसला लेंगे ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं। तो जो संकट महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे विरोधी पक्ष लाना चाहते थे वो तो फिलहाल टल गया। हाँ, लेकिन सर लोगों के हित में ये सरकार काम कर सकती है। सर सवाल ये है कि जिस तरह से गवर्नर के काम को बहुत फटकार लगाई गई है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? गवर्नर ने बिना किसी प्रूफ के फ्लोर टेस्ट की बात कही जिसको लेकर को आप सुन रहे थे। शिवांगी आप बताइए और क्या बड़ी जानकारी, क्या बड़ी डिटेल? जी
देखिए पयूरी, सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले के बाद सब जो भी बातें सामने आई है या जो भी वर्डिक्ट दिया गया है, सिंपल शब्दों में आपको समझाते हैं। एकनाथ शिंदे की जो मौजूदा सरकार है वो बच गई है। उद्धव ठाकरे ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी त्या राज्यपाल पदावर बसून पक्ष राजकारण करत असताना संविधानाचा चुराडा करण्याचं काम केलं। जी तो पयूरी, एक तरफ सरकार बची है, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री पद से उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया था। आपको याद हो, उन्होंने अनाउंसमेंट करके जो पूरी राज्य की जनता है उनको संबोधित करते हुए इस्तीफा सौंपा था। अगर वो इस्तीफा वो नहीं सौंपते तो आज जो वर्डिक्ट है वो कहीं ना कहीं कुछ अलग होता। भले ही बड़े बेंच में ये पूरा मामला चला गया है, लेकिन सरकार अब बनी रहेगी। इसी के साथ साथ भगत सिंह कोश्यारी, जिनसे सुबह भी हमने संपर्क साधने की कोशिश की, उनसे पूछा कि आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, तो उन्होंने कहा था कि कोर्ट के फैसले के बाद मैं बातचीत करूंगा। तो जिस तरह से उनको फटकार लगाई गई है, उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, वो क्या कहते हैं ये भी देखना बड़ी बात होगी। और इन सब के बाद संजय राउत एक बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां कोर्ट ने इस पूरे मामले को बड़े बेंच में भेज दिया है, एक एक बात, चाहे विप की बात हो, स्पीकर की बात हो, जो विधायक है उनकी अयोग्यता की बात हो, फ्लोर टेस्ट की बात हो, सब कुछ इतने विस्तृत अंदाज में बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद भी संजय राउत ये कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है कोर्ट रूम के अंदर। तो ये तो कहने की बात हो गई, लेकिन सरकार गिराने का जो सपना कहीं ना कहीं शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है या संजय राउत देख रहे थे, उस पर पानी फिरता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे अभी भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि संख्या बल भले ही आपके पास हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो अयोग्यता है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं बनता है। तो अब ये देखना होगा कि बड़ी बेंच क्या फैसले लेती है। और ये तमाम मामले आप देखिए कहीं। बिल्कुल शिवांगी, तो बड़ी अपडेट दर्शकों को बता दें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, शिंदे सरकार पर खतरा नहीं है। यानी अब शिंदे सरकार पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोई फायदा भी उद्धव गुट को नहीं मिला है इस फैसले से। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव का इस्तीफा, कोर्ट ने कहा कि ये खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि ठाकरे इस्तीफा ना देते तो फैसला लेते, यानी वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कोर्ट ने साफ कह दिया, सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया था, वो फ्लोर टेस्ट का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया संबोधित करके कि तो जो मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा दे दे उस फैसले को कैसे बहाल किया जाएगा। तो ये जी न्यूज़।